यहाँ से अलजेब्रा का लेक्चर 2 का स्टार्ट होता है। जैसे कि सर ने बोला था कि जैसे कि ऑड नंबर हो गए 5, 7, 9, तो इसका कैसे निकालने का। तो सर ने बोला था जैसे 5 हो गया तो 5 में से एक माइनस कर दूंगा तो 4 बचेगा, 4 का आधा 2, तो 2 यहाँ पे आ गया। फिर 5 में एक प्लस करके उसका आधा कर दूंगा 3, तो 3 यहाँ पे आ गया। सेम ऐसे 7 में भी करते हैं, 8 में भी करते हैं। दोनों के बीच में एक का गैप होना चाहिए और प्लस करने में 5 आना चाहिए। जैसे कि 7, 7 में से माइनस से कितना होगा 6, 6 का आधा 3, फिर 7 प्लस 1 8, 8 का आधा कितना होगा 4, तो 4। दोनों के बीच में एक का गैप है और प्लस करने पे 4, 3, 7 आ रहा है, तो ऐसा आना चाहिए। अब जैसे x का पावर 5 होगा तो पहले 2 का पावर, फिर 3 का पावर, फिर उसमें से माइनस n कर देंगे। जैसे 7 होगा, 7 में 3 का पावर निकालेंगे, फिर 4 का पावर निकालेंगे, फिर -1 कर देंगे। फिर 9 का आ गया तो 9 में 4 का पावर निकालेंगे, फिर 5 का पावर निकालेंगे, -1 कर देंगे। तो ये उसका फार्मूला हो गया। अभी नॉर्मली आगे अपन एक दो क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि x का पावर x प्लस 1/x इजिकल 3 दिया है, x का पावर 7 पूछा है। तो सर ने यहाँ पे उसको सॉल्व किया था, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे x का पावर 3, x का पावर 4 माइनस एक्स लिया है, तो सर ने इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे ये किया है। तो यहाँ पे सर ने उस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया, तो हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते। x का पावर 3 दिया है, हमने x का पावर 7 पूछा है, राइट। x का वैल्यू 3 दिया है, x का पावर 7 पूछा है। तो अपन 7 में ये उसका फार्मूला हो गया 3, 4, -1। तो ये 3 x का पावर 3 का फार्मूला डालेंगे n³ - 3n। x के पावर 4 का फार्मूला डालेंगे n² - 2, फिर उसका स्क्वायर -2, फिर -x + 1y, मतलब वो n आ जाएगा। ये फार्मूले में इस नंबर को डाल देगा, तेरा आंसर आ जाएगा। फिर उसी तरीके से सर ने हमको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाया था। जैसे कि यहाँ पे x + 1/x n आता है, तो यहाँ पे x का पावर 2, x का पावर 3, x का पावर 4, x का पावर 5, x का पावर 6, ये इन सब के फार्मूले हो गए। अभी अपने को x का -1/x है, यहाँ पे x माइनस में, यहाँ पे प्लस में। जब ये माइनस में होता है तो जितने भी इवन नंबर है वो तो अंदर प्लस होंगे, वो सब प्लस में होंगे। और जो ऑड नंबर होगा तो यहाँ पे देख सकते हो माइनस में, लेकिन इवन नंबर सब प्लस में। पहला नोटिस। दूसरा नोटिस यहाँ पे ये सब n-2 माइनस में, लेकिन n² + 2 यहाँ पे प्लस में आया। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जैसे कि ये जो n² है ये सब तो अंदर प्लस में हो जाएगा, लेकिन ये जो n² - 2, इसमें n² - 2 है, लेकिन इसमें n² + 2 होगा। ये फिक्सिट है। इवन प्लस ऑड माइनस है, जैसे कि इवन प्लस हो गया और ये ऑड माइनस हो गया, लेकिन ये एक्सेप्शंस को याद रखना है अपने को। तो उसके बाद सर ने ये सॉल्व करवाया था, जिसे n का इसकी वैल्यू को प्रूफ किया था सर ने। n² + 3n (² + 2), तो +2 कैसे आ रहा है, सर ने इसको प्रूफ किया था। फिर उसके बाद सर ने x - 5 के पावर को भी प्रूफ किया था। तो इसमें डिटेल में कुछ पढ़ने का, इसको छोड़ देगा तो भी चलेगा। सर ने प्रूफ किया, इसमें कोई मतलब नहीं बनता। फिर सर ने यहाँ पे समरी बताया था। समरी में जैसे कि अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, x का पावर 2 पढ़ा, x का पावर 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जो अब अगर x - 1/x इक्वल n है, यहाँ पे माइनस में है, तो इवन जितने सब प्लस में है। यहाँ पे इवन वाला प्लस, इवन प्लस है। ऑड माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ऑड माइनस में हो जाएगा। ये एक एक्सेप्शन बचेगा, इसको याद रखना, लेकिन ये प्लस में रहेगा। तो यहाँ पे सर ने उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए। तो यहाँ पे x + 1/x अपने को 3 दिया है, तो अपने को x² का वैल्यू पूछा, तो n² - 2, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से 2 काटते तो 7 हो गया। फिर 2 है, 2 निकाले, अब अपन इसको 4 निकालेंगे। 7 का स्क्वायर -2, तो 7 का स्क्वायर 49 - 2 47। फिर 4 हो गया, 4 से अपन 8 भी निकाल सकते, तो 8 नहीं दिया है। फिर सर ने 3 को सॉल्व किया। 3 का फार्मूला क्या हो गया, n³ - 3n। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27, 3 3 से 9, उसमें से माइनस के 18 है। 3 का डबल कितना होता है 6, तो यहाँ पे 6 आ गए। तो इसका स्क्वायर करके -2 कर दी, तो ये आ गया। 2 निकाल लिए, 2 निकाले, 4 निकाल, 3 निकाले, 6 निकाले, राइट। अब अपने पास क्या बच रहा है, 5 और 7 बच रहा है। 5 में क्या चाहिए, 2 का पावर चाहिए, 3 का पावर चाहिए, उसमें से -n, तो 2 का पावर कितना आ गया 7, 3 का 18 -3 n कितना 3, तो ये कैलकुलेट कर दिया। 7 में क्या चाहिए, 7 में 3 का चाहिए, 4 का चाहिए, -1, तो 3 का कितना होगा 18, 4 का कितना होगा, तो 4 का ये रहा 47, तो 47 ये रहा -n। तो सर ने ये 4 को यहाँ पे सॉल्व किया है 843, तो यहाँ पे 843 सर ने ले लिया। यहाँ पे सर ने इंटू किया है।
फिर यहाँ पे सर ने इसको छोड़ दिया है, ये सबको सर ने आगे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस सब वैल्यू को अपन एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो राइट, एन एक्स माइनस 1/x इज इक्वल 3 है, तो इसका पावर 2 3 4 5 6 ये सब निकाला है। राइट, तो यहाँ पे इवन सब प्लस में है और माइनस में है, तो इसका फार्मूला का एन स्क्वायर प्लस 2, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। राइट, इसको याद रखना। तो फार्मूला इनपुट कर देंगे तो अपना आंसर है 3 3 9 9 प्लस 2 11, फिर एन क्यूब प्लस 3n। राइट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 और 3 3 9, तो कैलकुलेट करेगा तो ये सेम 4 का भी वैसे, 5 का भी वैसे, 6 का भी वैसे। 6 में ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना। जैसे कि यहाँ पे +2 होगा लेकिन यहाँ माइनस होगा, ये इसको याद रखना। सेम यहाँ पे भी सर ने सिर्फ वैल्यू चेंज किया, यहाँ पे फार्मूला इनपुट करेंगे तो यहाँ पे ये सबका आंसर आ जाएगा, एकदम ईजी है। फिर यहाँ पे सर ने ये बताया था जैसे कि ये माइनस में होगा, अपने से प्लस में पूछा। राइट, तो इसका फार्मूला क्या होगा, एन स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे बताया था अगर प्लस देकर अगर अपने से प्लस का 2 पूछ रहा है तो एन स्क्वायर माइनस 2, और माइनस देकर अगर अपने से प्लस पूछ रहा है तो एन स्क्वायर प्लस 2। राइट, ये एक्सेप्शन है, इसको याद, एक्सेप्शन हो मतलब इसको याद रखना, माइनस से प्लस में रखा है तो। राइट, फिर सर ने इसको होल्ड करवा दिया था, जैसे कि माइनस देकर अगर माइनस पूछेगा तो क्या, तो सर ने इसको आगे करा तो इसलिए इसको होल्ड करवाया सर ने। तो यहाँ पे ये सारे वैल्यू जो है इसको हमने आगे सॉल्व किया है, आगे मतलब पीछे सॉल्व किया था ये सारे वैल्यू को, तो इसलिए इसको छोड़ दिया। फिर यहाँ पे सर ने क्या बोला था, अभी क्या एग्ज़ाम वाले को, एग्जामिनर को सब समझ में आ गया, मतलब बच्चे ऐसा करते उसको इस टाइप के क्वेश्चन देने को लगा। अभी अपने को क्या इसको तोड़ना पड़ेगा, जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बीच का वैल्यू होता है, बीच के वैल्यू के साथ जो सिंगल एक्स दिया, स्क्वायर दिया, तो उसके साथ उसको डिवाइड कर देना। तो अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने को बीच वाले के साथ ए दिया, तो अपन सबको ए के साथ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर में ए डिवाइड कर दें तो ए आएगा, 4a में ए का डिवाइड कर दें तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 के नीचे ए आ जाएगा, इज इक्वल 0। तो ये प्लस वाले वैल्यू को अपन यहाँ रखेंगे और ये -4 को वहाँ भेज देंगे तो प्लस बन ए 1/a, यहाँ पे आ गया -4 तो वहाँ पे गया +4। फिर अपने को इसको भी समझना पड़ेगा, जैसे कि देख ये सर ने ब्रैकेट डाल तो मतलब ये एक वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यहाँ पे आ गया। राइट, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। फिर सर ने वैल्यू को बस इनपुट कर देना है। यहाँ पे इसका वैल्यू दिया तो 4 ले लिया, इसका वैल्यू दिया प्लस से, प्लस में पूछे एन स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर कितना था 16, 16 प्लस 4 20, 20 में से 2 काटते तो 18, तो यहाँ पे 18 होगा। सर ने इसमें अपने को एक ट्रिक भी बताया था, अगर जिसमें अपन +2 करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, तो वही अपना आंसर हो जाएगा। जैसे कि देख 18 + 2 कितना किया 19, 20, 20 एक परफेक्ट स्क्वायर है। नहीं नहीं नहीं, इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें कुछ इस टाइप का दिया, इसके लिए इसमें काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे कि चौथा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे अभी अब क्या अपने को ब्रैकेट में दिया है और यहाँ पे अपने को एक्स क्यूब पूछा है। अगर ब्रैकेट में दे तो इस ब्रैकेट का सबसे पहले ये एक्स क्यूब का फार्मूला डाल देंगे आप लोग, एन क्यूब -3n। राइट, तो अपने को एन का क्यूब निकालना, तो यहाँ पे एन कितना 5 है, तो एन एन क्यूब मतलब तीनों, इसको 3 बार इंटू करना है। राइट, तो √5 तो √5 कट के 5 बन जाएगा और यहाँ पे √5 बन जाएगा। तो यहाँ पे ये 5 × √5 यहाँ पे ले लिया, फिर उसका 3n 3 का 3 ले लिया इंटू 5 यहाँ पे ले लिया, तो 5 में से 3 माइनस हो गया तो कितना बचा 2, और √5 का √5 आ जाएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपन अपना 5वां क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे सर ने बताया जैसे कि देख एक्स स्क्वायर अपने को निकालना है। राइट, तो यहाँ पे अपने को √x + 1/√x इज इक्वल √6 दिया है। √x का मतलब होता है ये इसका आधा है, मतलब x का आधा हो गया, तो यहाँ पे √x मतलब ये x का आधा हो गया, तो ये x का आधा हो गया। इसका 2 गुना करने के लिए अपने को n स्क्वायर -2 का फार्मूला लगाएंगे। तो क्या किया सर ने, इसमें इंटू कर दे रहे, मतलब इंटू मतलब सर ने इसका 2 गुना कर दिया, इसका 2 गुना कर दिया, तो ये जो √6 है तो इसका n स्क्वायर -2 का फार्मूला डाले, तो n स्क्वायर मतलब रूट कट जाएगा तो 6 बच जाएगा, 6 में से 2 काट दिए तो 4 बच जाएगा। हम इसका 2x के मतलब इसका 2 गुना किया, तो इसका 2 गुना करने के लिए n स्क्वायर -2 का फार्मूला लगता है। फिर अपने पास ये x का वैल्यू तो आ गया, अब अपने से इसका स्क्वायर पूछा, तो इसका स्क्वायर करने के लिए भी n स्क्वायर -2 मतलब उसका स्क्वायर करने के लिए भी ये फार्मूला डाल देंगे, तो यहाँ पे 2 आ गया, 14 आ गया। फिर सर ने इसमें एक ट्रिक बताया था, वो आगे चल के बताया, तो मैं एक बार पढ़ चुका तो मैं बता देता।
जिसमें अगर अपन +2 करने पे अगर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो अपना डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा अगर उसने डायरेक्ट वैल्यू पूछा है तो राइट, तो इसमें से 14 + 2 कर दे तो कितना होगा 16, 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरीके से अपन इसको डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन छठा क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे माइनस दिया, अपने से प्लस पूछा है राइट। तो नॉर्मली इस माइनस की वैल्यू को यहाँ रखें, इस माइनस को प्लस, इस माइनस से +2 पे जाएंगे। +2 पे जाने के लिए अपने को क्या होगा n² + 2। यहाँ पे देख फार्मूला थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि ये माइनस से प्लस में जा रहे हैं। जब प्लस से प्लस में जाएंगे तो n² - 2 होगा, लेकिन माइनस से प्लस में जाएंगे तो n² + 2 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। 1 में +2 कर दूंगा 3 आ जाएगा राइट, 2 पे आ गया। अब 2 से अपन प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो 2 का 2 गुना 4 होता है। तो n² - 2, इस बार इसका 2 गुना करने का प्लस से प्लस में तो n² - 2 ले। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से अगर -2 को काट देंगे तो 7 बचेगा। फिर इसका 2 गुना करें तो 7 का स्क्वायर -2, 7 का स्क्वायर कितना तो 49, 49 में से 2 काट दें तो 47। यहाँ पे देख सकते हो 47। अपने से एक परफेक्ट वैल्यू पूछा है। परफेक्ट वैल्यू मतलब ये सिंगल वैल्यू पूछा है। 8x का पावर 8x का पावर पूछा, ऐसे परफेक्ट और सिंगल वैल्यू पूछे तो उसमें +2 करेंगे तो यही एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ये अपना अपन डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन 7 हो गया। जैसे कि ये क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मिडल वाले के साथ अपने को जो दिया स्क्वायर दिया x दिया, अपन उसके साथ डिवाइड करें। तो अपने को क्या दिया x दिया है, तो अपने x के साथ सबको डिवाइड कर दिया राइट। ये वैल्यू को सर ने यहाँ पे लिखा, उसमें x का डिवाइड दिए, x² में x का डिवाइड देंगे तो x बचेगा। ये √7 x में अगर x का डिवाइड देंगे तो खाली 7 बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1/x² = 0। फिर सर ने इसको एक परफेक्ट मैनर में अरेंज किया है। तो यहाँ पे √-7 इसको यहाँ भेज दिया तो प्लस बन गया, x + 1/x यहाँ पे आ गया। अपने पास एक परफेक्ट बन चुका है राइट। अपने को 5 में जाना है राइट। 5 में जाने के लिए n² - 2 n³ - 3n और ये √n, ये फार्मूला इनपुट कर देना। तो अपने पास x की वैल्यू है राइट। तो √7 का स्क्वायर करेगा तो 7 बन जाएगा, 7 में से 2 काट देगा। यहाँ पे सर ने लिखा n³ मतलब यहाँ पे करेगा √7 तो √7 करेगा तो 7 √7 बचेगा। फिर नॉर्मली वैल्यू इनपुट करेगा तो तेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा याद कर लेना। इस पर अगर मैं पिंक किया तो इसका मतलब दे 5 4 = 20, 20 में से अगर -7 कर दिया तो 19 बच जाएगा। तो सर ने यही किया, √27 में से 1√7 में से एक √7 कट हो जाएगा तो 19 √7 बचेगा राइट। तो यही अपना आंसर हो। इसको एक बार नोट कर लेना बस। यहाँ पे लेक्चर 2 एंड हो जाता है।